धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं चेती। नवंबर 2012 में बिहार के पटना में छठ पूजा के दौरान नदी के किनारे हुई भगदड़ में 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। सितंबर 2012 में देवघर के एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मची भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सितंबर 2012 में यूपी के बरसाना के मंदिर में भगदड़ के दौरान 3 की मौत। नवंबर 2011 में हरिद्वार में गायत्री परिवार के यज्ञ समारोह के दौरान हुए भगदड़ में 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं थीं। वहीं जनवरी 2011 में केरल के सबरीमाला हादसे में 102 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मार्च 2010 में प्रतापगढ़ में कृपालु महाराज के आश्रम में भगदड़ मची, जिसमें 65 लोगों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद कुंभ के दौरान पहली बार ये हादसा हुआ है। इससे पहले 1954 में कुंभ मेले के दौरान 800 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक दुखद घटना हुई और इस घटना को लेकर अब राजनीतिक गलियारों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए अब आपको सुना देते हैं बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का क्या कहना है। कोई व्यवस्था नहीं थी उसके बारे में, ये एक बड़ा कारण। जब पुल के ऊपर काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए तो आपने रोक दिया, तो भीड़ तो वहीं जमी रही। इधर से निकलना रोक दिया, उधर से लोग आते रहे, तो भीड़ जमा होती गई। फिर जब भीड़ में उथल पुथल हुई, उनके अंदर असंतोष हुआ तो लाठियां चल गई। ये जो वर्णन आ रहे हैं, ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और ये इस बात को दिखाती है कि लोगों को, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे नगर प्रशासन के अधिकारी हों, उन्हें इस बात का अंदाज ही नहीं था कि मेले से जाने वाले लोगों को भी सुविधा चाहिए। मेले में आकर स्नान करने वालों के साथ वो सकुशल घर भी लौट जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने हादसे के लिए व्यवस्थापकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। ये बहुत ही हम लोग अफसोस है इस बात का। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कल ही उन्होंने इसमें शोक प्रकट किया था। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से हम लोग शोक प्रकट करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको पूरी सहायता दी जाए, जिससे कि जो उनका एक नुकसान हो गया है, जो कि पूर्ण नहीं, कभी क्षतिपूर्ण नहीं की जा सकती है, लेकिन उनको इस तरह से जो उनकी जो भी सहायता हो सकती है वो करनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब आगे ये पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि अभी इसके बाद भी कार्यक्रम है। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार और हमारे रेल मंत्रालय भी जो है, रेल विभाग है, ये सब लोग इसको देखें। इलाहाबाद कुंभ में जिस तरह के खराब इंतजामों के चलते बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, उसने सबको हतप्रभ कर दिया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है।
ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी इस दुर्घटना में शोक जताया। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है संगम पे कुंभ के समय और बहुत दुखद घटना है। मेरी जो है वो श्रद्धांजलि भी है एक तरह से जो मृतक परिवार हैं उनके लोगों के प्रति, और मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राहत की घोषणा करी है, प्रदेश सरकार को भी करनी चाहिए। और जब इतने बड़े मेले होते हैं जहां लाखों करोड़ों लोग आते हैं, अब हम सबको सोचना पड़ेगा, हर राज्य सरकार को, कि व्यवस्था जो है और जो सुरक्षा है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा ताकि ऐसी घटना न घटे। और एक बार फिर से हमारे जुड़ गए हैं इलाहाबाद से सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हमने कई सवाल उठाए हैं, चाहे वो लापरवाही को लेकर हो, व्यवस्थाओं को लेकर हो। एक बार फिर एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसने कई परिवारों की जिंदगी में अंधेरा लाकर खड़ा कर दिया है। क्या हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, या फिर यूं ही बयानबाजी और एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला जारी रहेगा? दिव्यांश, यही हालात रहे, कुछ भी नहीं बदलेगा, कोई तस्वीर नहीं बदलेगी अगर यही हालात। अरे यार नीचे बैठो यार, गेंद लास्ट 9 में 18 की 18 उसके कारण हो सकते हैं, कैसे है। और कई जगह सुनने में ये मिला था कि ये फुटओवर ब्रिज जहां ये हादसा हुआ वो टूट गया। उसके भी 2 वर्जन थे कि उसकी रेलिंग टूटी या वो क्लैप्स कर गया, तो उसके कारण वहां मौतें हुई। उसी वक्त उस चीज के अलावा कि उसकी हम तफ्तीश करते, एकदम हमने अपने एएम एडिशनल मेंबर ट्रैफिक श्री पांडे को वहां से रात को ही दिल्ली से वो रवाना हो गए थे यहाँ आने के लिए। सुबह यहाँ पहुंचे थे, उस वक्त से वो ये कंट्रोल टावर में ही हैं। और यहाँ आपके पास पहुंचने से पहले मैं शिवपुरानी अस्पताल और रेलवे हॉस्पिटल में जाके आया हूँ। 36 लोग, जैसे आप जानते हैं, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हुई, और 39 लोगों को चोटें आई हैं। उनमें से 3 को गहरी चोटें हैं, 3 को गहरी चोटें और 36 को सिंपल इंजरीज हैं। आज का मेरा आने का मंतव्य इसके अब वो हादसे के बाद ज्यादा ये है कि 3 और बड़े स्नान आने वाले दिनों में आने हैं। कुंभ से पहले जब आपस में इस चीज का यहाँ इंतजाम किए जा रहे थे आने वाले दिनों के लिए, उस वक्त मैं आया था। उस वक्त मुझे दिखाए थे, वही मैं देखना चाह रहा था। जो एनक्लोजर्स बने हैं, बाड़े जिनको कहते हैं, वो बने हुए हैं, वहाँ लोगों को बिठाया जाए। अलग अलग दिशाओं वाले, कानपुर वाले एक जगह, मुगल सराय वाले, अलग अलग जहाँ जहाँ जाना था, वो शहर में भी, मेला स्थान पे भी उनके होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे हैं कि पूरे के पूरे स्टेशन उस तरफ के वहाँ जिक्र किया है आपने कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप उस एनक्लोजर में पहुंच जाइए। और उनका आसानी के लिए उनको रंग दिए गए थे, अलग अलग रंग के वो बनाए गए थे। उन्हीं को मैंने अभी आपसे बातचीत करने से पहले 1 मिनट के लिए वही देखा है। तो अब हमारे लिए चुनौती ये है सभी के लिए कि उनके लिए आगे के इंतजाम कैसे किया जाए ताकि रेलवे स्टेशन पे इतने लोग ना पहुंच पाएं जो रेलवे स्टेशन उनको उस वक्त अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। सुनने में आया है, मैं तो बाहर से आया हूं, आपको मालूम होगा कि 2 रिपोर्टें मैंने देखी कि 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच यहाँ लोग पहुंचे। इतनी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जो हमारा इंतजाम पहले हो रहा था उसके लिए इन 4 दिनों के लिए जो रेगुलर ट्रेन जाती हैं उनके अलावा, मैं चारों स्टेशन की बात करता हूँ, रेगुलर ट्रेन के अलावा हमें 220 स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया था, जो पहले समय के मेलों से ज्यादा था, कहीं ज्यादा था। और उसका उसी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्योंकि उम्मीद से बहुत ही ज्यादा पहुंचे, और ये भी था यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फैसला हुआ था, आपस में समन्वय के साथ ही ये सारा होना था कि इस तरफ के ही जगह से लोगों ने रेलवे स्टेशन पे आना है, जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, ये लीडर रोड की साइड से, सिविल लाइंस की तरफ से नहीं आना। अगर बिल्कुल कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, उसके लिए
लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन और रेलवे वाले आपस में बात करेंगे, बात करके फिर वहाँ वाले खोलेंगे, फिर अगर जरूरत पड़े तो वहाँ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपस में ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में सिविल लाइंस की तरफ से भी श्रद्धालु जो यहाँ स्नान के लिए आए थे उतनी तादाद में वहाँ से पहुँचने शुरू हुए। इस फुट ओवर ब्रिज पर जबकि लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो साथ साथ क्या हुआ कि दूसरी तरफ से भी लोग आने शुरू हो गए उसके ऊपर। बीच में वहाँ रश हो गया ज्यादा, हफड़ा दफड़ी वहाँ मची, भगदड़ी हुई वहाँ, जिसके कारण उस स्पॉट पे लोगों की मृत्यु हुई। और मैं ये समझता हूँ, फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ दोहरा के जो भी कही थी, कि वो फुट ओवर ब्रिज बेशक 20 फुट चौड़ा है, लेकिन वो फुट ओवर ब्रिज इस ढंग के इतने बड़े जो इकट्ठ होता है, भीड़ होती है, उसके लिए नहीं बने होते। वो तो एक ट्रेन जब आती है, एक ट्रेन के लोग उतरते हैं अपने अपने अलग अलग साइड पे, दोनों को जाने के लिए उसको चढ़ के उसके दूसरी तरफ जाते हैं। ज्यादा क्राउड वहाँ हुआ, सामान के साथ सामान लोगों ने उठाया हुआ था। एक भी अगर कोई स्लिप कर जाता है कहीं, उसके बाद आगे उसके ऊपर होते हुए ऐसी बात हो जाती है जो हुई, जिसमें ये दुखदायी घटना ये घटी कि 36 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई। बंसल साहब, सवाल ये बनता है कि हम सब जानते थे कि भीड़ ज्यादा आएगी, उसके बाद जब प्लेटफॉर्म फुल थे तो क्या नहीं लगता कि रेलवे के जो यहाँ ऑफिसर्स थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नजर बनाए रखें, क्योंकि शाम तक सबको पता था कितने लोग हैं, क्योंकि सब लोगों का स्टेशन आए थे लोग अलग अलग दिन, लेकिन एक ही दिन वापस जा रहे थे, वहाँ चूक हुई है। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये पूछ लिया, मेरे से सवाल ऐसे दो आ जाएं कि जो मन में आपकी शंकाएं हैं, जो चूक की बात रेलवे के लिए करते हैं, लेकिन मैं पहले तो ये कह दूं, इस बात का जवाब बिल्कुल स्पष्टता के साथ देना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज मेरा मंतव्य यहाँ कोई राजनीति करने का नहीं, ये राजनीति का समय नहीं। मैं इस पे कोई एक दूसरे पे कोई ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस के लिए नहीं आया कि एक दूसरे पे हम कोई दोष लगाते रहें, लेकिन ये सवाल वाजिब है, सवाल ऐसे उठने चाहिए। और मैं इसमें इतनी बात, क्योंकि आप अनुभवी हैं, चीजों को जानते हैं, बात को समझेंगे। रेलवेज का काम लोगों को लेके जाने का है। रेलवे जो हमारे लिए गाड़ियां तय हुई, इतनी गाड़ियां हैं, उतनी गाड़ियां हम मुहैया करा सकते हैं, उतने लोगों को लेके जा सकते हैं। इसके साथ पहले मैं आगे आपकी बात पे बढ़ूं, सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं रोजाना, 12,000 पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से आधी तो सिर्फ सबर्बन जो शहरों के, बॉम्बे जैसा अहमदाबाद शहरों में चलती हैं, बाकी पूरे देश में क्रिस क्रॉस करती हैं। और पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं पूरे हिंदुस्तान की रेलगाड़ियों पे। ये कोई उम्मीद अगर करे रेलवे से कि पूरे के पूरे देश की गाड़ियां 2 दिन के लिए यहाँ क्यों नहीं लगा दी, सब यहाँ क्यों नहीं आ गई, और यहाँ 4 करोड़ लोग थे, 4 करोड़ लोगों के लिए यहाँ से इंतजाम क्यों नहीं कर दिया। शायद लोगों की उम्मीद रेलवे से जितनी होनी बनती है उससे ज्यादा है। वो रेलवे, मैं समझता हूँ हम उसके काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी 4.5 करोड़ लोगों को एक दिन में यहाँ से लेके जाया जा सकता है। एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा अगर भर भर के भी चढ़ जाएं, 1500 की जगह 2500, ये मैं समझता हूँ कि उनको भी पैक करके अगर चली जाएं तो एक गाड़ी में 2500 से लोग ज्यादा तो किसी हालत में नहीं जा सकते। और ये 2500 लोग मैंने जब छठ के लिए लोग आ रहे थे दिल्ली से, उस वक्त रेलवे स्टेशन पे जाके मैंने देखा था और मुझे अच्छा नहीं लगा था कि ऐसे भरे हुए हैं। उस वक्त 2500 से ज्यादा नहीं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 220 गाड़ियों में कितने आ सकते हैं। जो गाड़ियों का हमें जायजा मिला हुआ था कि 220 गाड़ियों की जरूरत होगी ये 4 दिनों के लिए, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, उतने लिए का इंतजाम प्रबंध था। बाहर प्रबंध रेलवेज का नहीं, रेलवेज के पास अथॉरिटी नहीं कि रेलवेज, और ना ही अथॉरिटी है, ना ही हमारे पास उतने। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है रेलवे मंत्री पवन बंसल का, और आंकड़ों के नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई है, कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन सवाल जिसका तस बरकरार है, आखिर जिम्मेदार कौन इस हादसे के लिए। चलिए सौरभ, तमाम आपने जो जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आज ली क्या? And then interestingly, जूली,
रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आस्था के महाकुंभ में मचा मौत का तांडव, जिंदगी हुई बेमानी, मचा जिम्मेदारी पर हल्ला।